आप देख रहे हैं न्यूज तह तक, खबर आप तक। न पक्ष न विपक्ष, केवल निष्पक्ष। अपने क्षेत्र की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बांदा जनपद के जसपुरा कस्बे से पृथक बुंदेलखंड राज्य की मांग को लेकर गांव-गांव पांव-पांव पदयात्रा का भव्य शुभारंभ किया गया। बुंदेलखंड राज्य आंदोलन के नेता और समाजसेवी के नेतृत्व में निकली इस पदयात्रा में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और क्षेत्रीय लोग शामिल हुए। इस पदयात्रा के माध्यम से गांव-गांव जाकर पृथक बुंदेलखंड राज्य के समर्थन में जनसमर्थन जुटाने की कोशिश की जा रही है। जसपुरा से शुरू हुई यात्रा के दौरान कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। शुभारंभ के मौके पर एक सभा का भी आयोजन किया गया, जिसमें वक्ताओं ने बुंदेलखंड क्षेत्र के विकास, युवाओं को रोजगार और पलायन रोकने के लिए अलग राज्य की आवश्यकता पर जोर दिया। इस दौरान आंदोलन के नेता राजा बुंदेला ने नारा दिया, बुंदेलखंड की धरती हो, बुंदेलखंड में भर्ती हो। उन्होंने कहा कि अलग राज्य बनने से क्षेत्र के संसाधनों का बेहतर उपयोग हो सकेगा और स्थानीय युवाओं को अपने ही क्षेत्र में रोजगार के अवसर मिलेंगे। हमारी मांग है कि बुंदेलखंड के युवाओं को यही रोजगार मिले। अलग बुंदेलखंड राज्य बनने से विकास की रफ्तार तेज होगी और यहाँ के लोगों को उनका हक मिलेगा। यात्रा में कई सामाजिक और राजनीतिक संगठनों के लोग भी शामिल हुए। आयोजकों के अनुसार यह पदयात्रा जसपुरा क्षेत्र के कई गांवों से गुजरते हुए 15 मार्च को बांदा के रामलीला मैदान में आयोजित होने वाली विशाल जनसभा के साथ संपन्न होगी। पृथक बुंदेलखंड राज्य की मांग पिछले 50 सालों से की जा रही है और उसके बाद की जो राज्यों की घोषणा हुई थी वो सब बन गए हैं और अभी तक बुंदेलखंड राज्य नहीं बना। उसमें आपका क्या कहना है? अगर ये मुझे पता होता तो मैं आपके यहाँ थोड़ी भटक रहा होता। सही है सर। देखिए, पहली बात आपने एक सवाल किया था कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में जी 2027 में जी हमारी यात्रा अक्टूबर में शुरू हुई है, वो भी 2024 में। हमने आज तक ना कोई चुनाव देखा है, ना हमने किसी इस तरह का कोई स्थान देखा है। हम अपनी मांग वैसे ही कर रहे हैं जैसे पूरा लगातार करते आए हैं। रही बात आपके दूसरे सवाल की, आज़ादी की लड़ाई की 1857 में गदर पहले हुई थी और हमें आज़ादी मिली 1947 में। हुआ ना, कितना लंबा अरसा हुआ। तो ये आंदोलन का कोई गति और सीमा हम तय नहीं करते, ये अपनी तरह से चलता है और ये हम लोगों का एक अनप्रोफेशनल, हम कोई ऐसा तो नहीं है कि ग्रुप है किसी की जवाबदेही है। हम जो लोग हमारे साथ मिलते हैं, हम चलते हैं और लोगों को यही कहते हैं कि भाई तुम अपनी को पहचानो, तो तुम्हारा बुंदेलखंड का अस्तित्व खत्म हो गया है। तुम एक तरफ यूपी के हिस्से पड़े हो, एक तरफ मध्य प्रदेश के हिस्से पड़े हो, और जो तुम्हारा बुंदेलखंड था वो कहाँ है? तुम्हारे यहाँ रोजगार आ नहीं रहा है, तुम्हारे यहाँ का पानी लोग ले जा रहे हैं, तुम्हारे यहाँ की बिजली लोग ले जा रहे हैं और तुम वहीं के वहीं खड़े हो। तो पता नहीं किस बात में इतने गालिब हो कि अब हो रहा है जो है ठीक हो रहा है। ऐसा गाफिल होना भी ठीक नहीं है। मैं सबको बताता हूँ कि अपना अस्तित्व पहले बनाओ, फिर पार्टी बनाओ, फिर चुनाव लड़ो तो यहीं का मुख्यमंत्री होगा, तुम में से ही कोई डीएम बनेगा, दरोगा बनेगा। हर रोजगार तुम्हारे यहाँ बनेंगे। जैसे उत्तराखंड का आज हो गया, हमसे हटके उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से बना, आज देखिए। झारखंड बिहार से हटके बना, आज देखिए उसकी प्रगति। वहाँ छत्तीसगढ़ की देखिए, तेलंगाना की देखिए। तो हम केवल यही कह रहे हैं कि समय नहीं बचा है। अब चुनाव मत देखो। अगर तुम सपा के बारे में सोच रहे हो, भाजपा के बारे में, उनके प्लान में तुम नहीं शामिल हो, तुम्हारी प्रायोरिटी नहीं है, उनकी प्रायोरिटी कुछ और है, तो वो तुम्हारा वोट लेके, तुम्हारा सपोर्ट लेके कुछ और करेंगे। हम ये नहीं कह रहे वो गलत कर रहे हैं, वो जो कुछ भी कर रहे हैं अपने हिसाब से ठीक कर रहे हैं, लेकिन वो हमें ठीक मौजूद नहीं हो रहा है। इसलिए 77 साल के बावजूद भी बुंदेलखंड में आज तक कोई विकास नहीं हुआ, सिर्फ विनाश हुआ है। और उस विनाश को रोकने के लिए केवल एक ही कायदा है और एक ही तरीका है कि हमारा राज्य बने। 100 बीमारियों का एक इलाज, और वो है बुंदेलखंड राज्य। हमें छोटे छोटे ना तुम्हारी सहायता चाहिए, ना योजनाएं चाहिए, ना पैकेज चाहिए, हमें बुंदेलखंड राज्य चाहिए। हम सब अपने हिसाब से देख लेंगे। सर, ईरान इजराइल के ऊपर लगातार अमेरिका हमला कर रहा है और अभी तक भारत का कोई बयान नहीं है, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? ये मैं कहूँगा कि ये सवाल आप प्रधानमंत्री से करिए। नहीं सर, मेरा तो किसी भी तरह की हिंसा में मैं नहीं के पक्षपाती हूँ। हमारा आंदोलन भी बिल्कुल नॉन वायलेंट है, बिल्कुल हिंसा नहीं है। आप प्रधानमंत्री को अब कब किस परिस्थिति में बयान देंगे वो सोच रहे होंगे। देश की नहीं बल्कि विदेशों की राजनीति का सवाल है और उन्होंने कहा भी कि वो किसी भी तरह के खून खराबे के खिलाफ हैं। मुझे लगता है आजकल में इस बारे में तो जरूर बोलेंगे।